हेलो मेरे नवी वाले बच्चों। तो क्या हालचाल। तो मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हारे लिए एक ही क्लास में लाऊंगा पूरी तुम्हारी हिंदी। तुम्हें हिंदी का ज्यादा डर है ना, हिंदी के लिए कमेंट कर रहे हो बार बार कि सर हिंदी पढ़ाओ हिंदी पढ़ाओ। तो इस एक ही वीडियो में मैं तुम्हारी पूरी हिंदी कवर करवाने वाला हूं और तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम्हारा यहाँ से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो अपन कौन सा बैच पढ़ रहे हैं ये तुम्हें पता ही है। अपना बैच का नाम क्या है? जैन जी बैच। जैन जी बैच स्पेशल वाई किसके किसके द्वारा पढ़ रहा है? जेड शेख सर द्वारा, है क्या नहीं? तो जेड सर द्वारा जरा पढ़ो जो अपना जैन जी बैच। ये अपना लोगो है, ये तुमने देख ही रखा है। बाकी मैं शुरुआत करता हूँ ज्यादा बिना कोई ज्यादा बातचीत करे, है क्या नहीं? चलो देखना जरा। पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, कक्षा 9 प्रश्नोत्तर संग्रहालय जेड इंस्टीट्यूट जैन जी बैच। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये समझो जरा, जितना भी मैं अगर तुम्हें यहाँ पे पीडीएफ पे पढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें उसके नोट्स वगैरह चाहिए वो मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। मैंने तुमसे बोला था नोट्स का, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। पहले अपन पूरा का पूरा हिंदी अपना निपटा लेते हैं। सबसे पहले तो अपन सब्जेक्ट देखेंगे जरा। इसमें इसमें आता क्या है, पूरा की पूरा विषय वस्तु बता देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। तो विषय वस्तु को समझो जरा। सबसे पहले तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। सबसे पहले तो यहां से आते हैं तुम्हारे क्या प्रश्नोत्तर। यहां से क्या आते हैं तुम्हारे प्रश्नोत्तर, यहां से। ठीक है। उसके बाद में एक कवि परिचय, एक लेखक परिचय, सारा एक एक कर करके बता रहा हूं जल्दी से, फटाफट तो क्लियर करके चलते हैं। और तुम्हारा मतलब यह है कि आज पूरी हिंदी खत्म करते हैं, सीधी बात यह है। ठीक है। देखना जरा। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं तुम्हारा करवा देता हूं निबंध। निबंध कौन सा करना है? निबंध आएगा तुम्हारा 4 नंबर का। पहले तो वो नंबर फिक्स करें ना जो पेपर में आना ही है क्या नहीं? फालतू की चीजें करने का क्या मतलब है? तो सबसे पहले 4 नंबर का निबंध देखो जरा। निबंध कौन सा तैयार करोगे तुम लोग निबंध तैयार करोगे कौन सा वाला? निबंध तैयार करोगे खेलों का महत्व वाला। कौन सा वाला? खेलों का महत्व, जो कि 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। मतलब बहुत बहुत सालों से ना रिपीट हो रहा है। कौन सा? खेलों का महत्व अपना। एक मिनट में निकाल लेता हूँ खेलों का महत्व कहाँ गया। निबंध निबंध, ये रहा खेलों का महत्व। खेलों का महत्व संस्करण खेलों का तो कुछ जरा, इधर नहीं है खेलों का महत्व। खेलों का महत्व कहाँ गया? खेलों का महत्व, हाँ, ये रहा। तो निबंध करना है तो मैं खेलों का महत्व, ये देखो ये वाला। इसमें खेलों के महत्व में देखना, ये 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, 26 में आया। मतलब हर साल रिपीट हो रहा है खेलों का महत्व। 23, 24, 25, 26, लगभग 27 में भी तिमाही के पेपर में 100% आना है तुम्हारा खेलों का महत्व। तो खेलों के महत्व में देखना, ये प्रस्तावना, ये खेल का महत्व, ये 5 पॉइंट तो ये याद कर ही लेना। एक प्रस्तावना, और मेन इंपॉर्टेंट है अपना प्रस्तावना, उपसंहार, खेल का बड़ा महत्व, खेल और स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, अनुशासन आदि गुणों की प्राप्ति। ये काय का होता है अपना खेलों का महत्व है। ठीक है। तो इसको तो मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, ये तो तुमने याद कर रखा होगा ज्यादातर बच्चों ने, है क्या नहीं? और जिसके पास में ये खेलों का महत्व का निबंध नहीं है, ये पहली बात तो ये समझो ये 100% आना ही है तिमाही के पेपर में। हाँ, इसके अलावा तुम विज्ञान के चमत्कार करो या ना करो, उससे मुझे मतलब नहीं, पर ये करके जरूर जाना खेलों का महत्व वाला। क्योंकि ये 23 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, 26 में भी आया और 27 में भी आएगा। तो इसकी भी मैं पीडीएफ में तुम्हारे क्या बोलते हैं, या तो तुम टेलीग्राम से डायल कर ले लेना, या फिर मैं तुम्हें नंबर बता दूंगा, उसमें मैसेज कर देना अपना नाम लिख के, तो तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगी, है क्या नहीं? आगे देखना जरा। ये खेलों का महत्व हो जाएगा तुम्हें। ठीक है। खेलों के महत्व के बाद, खेलों का महत्व होने के बाद आगे जो है अपना खेलों का महत्व करना है निबंध में। निबंध में मैंने तुम्हें एक चीज बता दी, खेलों का महत्व, खेलों का महत्व आना है तो आना है, इसको तुम्हें करना है। ठीक है। तो ये कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी जो चीज है वो भी 4 नंबर की, यानी अपना क्या? पत्र। पत्र भी मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही बताऊंगा, 2 में से एक 100% आएगा। मतलब दो में 2 आना, 2 पत्र आने होते तो वो दोनों आ जाते, पर एक 100% आएगा। तो पत्र अपने को कौन सा करना है? पत्र करना है 2। इनमें से 2 कौन कौन से बताऊंगा। एक करना है अपने को ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला। एक कौन सा करना है अपने को? ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला। और दूसरा करना है शुल्क मुक्ति हेतु। शुल्क मुक्ति हेतु और ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला।
ये तुम्हें लिखना करना ये सब तुम्हें आता होगा, नहीं आता हो, इनको एप्लीकेशन है ये समझ में नहीं आता हो तो बता देना, मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा तुम्हें कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र और शुल्क मुक्ति, इन दोनों में से एक एप्लीकेशन 100% आ रही है। तो यहां से अगर तुम ये करके आते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि ये 4 नंबर भी क्लियर है तुम्हारे। तो 4 नंबर इसके पत्र के, 4 नंबर निबंध के। अब 4 नंबर आते हैं अपने अपठित गद्यांश से। 4 नंबर का आता है अपठित गद्यांश से। तो 4 नंबर अपठित गद्यांश से आना है। अपठित गद्यांश होता क्या है भैया, जो 4 क्वेश्चन देगा वो उनमें से अपन को ढूंढ ढूंढ के लिखना रहता है। अगर तुम्हें अपठित गद्यांश करना नहीं आता है, अपठित बोध करना नहीं आता है तो मेरे को बता देना, मैं इन पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। पर ये भी बहुत सिंपल रहता है, मतलब उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढने रहते हैं। वो अपने को क्वेश्चन देता है, एक पैराग्राफ देता है, उसमें से अपने को क्वेश्चन आंसर ढूंढना रहता है। ठीक है, नहीं आया तो बता देना, ये मैं भी इसके ऊपर भी तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, है कि नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो 4-4 नंबर के अपने तीनों ही निपट चुके हैं। पहले मैंने तुम्हें 4-4 नंबर का समझा दिया है। 4 नंबर का निबंध आएगा, 4 नंबर का पत्र आएगा और 4 नंबर की अपठित बोध आएगा। तो ये 4-4 नंबर के अपने अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने 3-3 नंबर वाले। 3 नंबर में एक आएगा अनुच्छेद, एक आएगा क्या संवाद। मतलब ये अनुच्छेद और संवाद ये है ना अथवा में ही आते हैं, तो इनको है ना कंबाइंड ही मानो, ये एक ही है पूरे। विज्ञापन लेखन ये तीनों एक ही है, तीनों में से एक आता है 4 नंबर में, और एक के अथवा में या तो संवाद आ जाएगा, जैसे अनुच्छेद आ गया, अनुच्छेद के अथवा में या तो संवाद आ जाएगा या फिर विज्ञापन आ गया, या फिर संवाद आ जाएगा, संवाद के अनुच्छेद में विज्ञापन आ जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं ये अनुच्छेद आ जाएगा, ऐसे आ जाते हैं ये। तो अपने को क्या करना है, इन तीनों में से कोई एक को अच्छी तरीके से करना है। ज्यादातर तो अनुच्छेद और संवाद में से एक 100% आता है, तो एक अनुच्छेद कर लेना कोई सा भी, और एक संवाद कर लेना, एक अनुच्छेद कर लेना और एक संवाद कर लेना। इसकी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा तुम्हें, ताकि अनुच्छेद और संवाद हो जाए। तो ये अपना 3 नंबर का आता है, ये भी 3 नंबर में तुम्हें ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और बचे 3-3 नंबर के 2 प्रश्न और आते हैं। 3-3 नंबर के क्या आते हैं, 2 प्रश्न। वो क्या आते हैं अपने संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। मैं तुम्हें इनके लिए एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा इनको समझाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ये 3-3 नंबर में 2 आना है, क्योंकि है क्या नहीं। अब देखो जरा, ये पाठ्य पुस्तक जो कृतिका है इसमें से केवल 2 प्रश्न आना है। ठीक है, हिंदी के 2 प्रश्न। ये पाठ्य पुस्तक है, इसमें से भी कितनी आने हैं, 2 प्रश्न आना है इसमें से भी। ठीक है, क्षितिज, ये क्या बोलते हैं, क्षितिज काव्य खंड और महत्वपूर्ण भाव सौंदर्य, ये इसमें से एक प्रश्न आना है, एक वो 3 नंबर का वगैरह, ये मैं तुम्हें बताता चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, वो तुम्हें सबसे पहले तो वो तैयार करना है। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, टीम आई हुई, अपने पास टाइम बचा नहीं है, टाइम कम है, इस हिसाब से जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो बात करना सबसे पहले तैयार। सबसे पहले तो ये करोगे, रस की परिभाषा और उसके अंग। रस की परिभाषा क्या होता है, जिस काव्य को पढ़ने में जो आनंद, काव्य को पढ़ने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं अपन, रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं अपन, रस कहते हैं। और रस के क्या बोलते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं, 4। रस के अंग कितने होते हैं, 4। रस के अंग होते हैं कितने, 4। ये ध्यान रखना, रस की परिभाषा और उसके अंग, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, आगे देखो जरा, रस के अंग और 4, ये छात्र शिकायत हेतु प्रमाण पत्र, ये स्थानांतरण वाली मैंने तुम्हें बताई दी है। ठीक है, एप्लीकेशन का है वो। ठीक है, आगे देखो जरा, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है, विषय वस्तु चल रही है। और प्रश्न देखो, और देखो, अब देखो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। ये भी देखो 22 में आया था और 25 में आया था, 26 में भी आया नहीं, लेकिन 27 में आने के बहुत ज्यादा चांस है। इनमें 3 अंतर देखो जरा, स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव अल्पकाल के लिए आते हैं। मतलब जो अपने हृदय में मतलब हमेशा के लिए रहते हैं उनको स्थायी भाव, और जो पल भर के लिए, जैसे क्षणिक भरी के लिए आते हैं, जैसे गुस्सा हो गया वगैरह वगैरह, ये सब क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या 9 है और जबकि संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक है, ये तीनों की तीनों अंतर करके जाना, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद में हास्य रस की परिभाषा, ये देख लो, हास्य रस की भाषा, किसी व्यक्ति के विकृत वेश, आकृति तथा वाणी तथा आदि को देखकर सुनकर हंसी उत्पन्न होती है, वहां कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। हास्य रस की परिभाषा करके जाना, हास्य रस की 2025 में आई थी। आगे देखो जरा, ये देखो 2023 में और 25 में ये वाले आए थे, काव्य के भेद और काव्य की परिभाषा। तो काव्य के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार। कौन कौन से, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, ये भी करके जाना। आगे देखो जरा, काव्य प्रबंध काव्य की परिभाषा भी पूछ लेता है कभी कभी, तो प्रबंध काव्य की परिभाषा करके जाना। प्रबंध काव्य वह काव्य रचना जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है, जिसमें छंदों का
पूर्णांक संबंध होता है, इसके भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ये वाली परिभाषा करके जाना। इनमें से एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इंपॉर्टेंट है सारे। अब देखो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देखो, 22 में आया, 24 में आया और 25 में आया। क्या है, महाकाव्य में जीवन का वृद्ध चित्रण हो रहा है, मतलब जिसमें बड़ा बड़ा पूरे संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है वो महाकाव्य, जिसमें केवल एक खंड का होता है, आंशिक रूप से चित्रण होता है, वो खंड का। ये 3 अंतर भी करके जाना, ये भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो जरा, खंड काव्य की 3 विशेषताओं का उल्लेख। खंड काव्य में 3 विशेषताएं, ये कोई सी भी 2 विशेषताएं कर लेना, 3 मत करना, भले ही 2 आ जाती हैं। ठीक है, ये भी 2025 में आया था। आगे देखो जरा, ये 2022 में आया था मुक्तक काव्य की परिभाषा, ये भी करके जाना। ठीक है, तो 3 में है, अभी मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूं। अगर इन पे डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं इसके लिए वीडियो तुम्हारे लिए बना दूंगा। ठीक है, आगे देखो जरा, दोहा की परिभाषा। दोहा की परिभाषा करके जाना, 25 में आया था, 26 में आया था, 27 में भी आएगा। दोहा की परिभाषा देख लेना, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, ये दोहा की हो गई। आगे देखो, सवैया की परिभाषा, सवैया छंद की परिभाषा भी करके जाना। सवैया 4 चरण की वार्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कुल 23 और 26 वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, ये वाला करके जाना क्वेश्चन। आगे देखो, छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा, वर्ण मात्रा गति यति गति का तुमको ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। जिसमें वर्ण यति गति आदि को ध्यान रखा जाता है, वो छंद कहलाता है। मैं इनका बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इनको समझा नहीं रहा हूं, तुम्हारे पास समय कम बच रहा है, केवल डायरेक्ट प्रश्न बता रहा हूं। इन प्रश्नों से तुम्हारा एक भी पेपर में बाहर नहीं जाएगा, तो इन पे तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, है क्या नहीं। आगे देखो जरा, कमेंट में बताना, कमेंट जरूर करना। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, इसकी एक मात्रिक छंद का नाम बताइए, किसी एक मात्रिक छंद का नाम बताना। 2025 में आया था। ठीक है, दोहा और चौपाई ये मात्रिक छंदों के नाम है। ठीक है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। आगे देखो जरा, 23 में और 24 में आया था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके प्रमुख भेद क्या है, 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, ये वगैरह वगैरह है। इसकी एक बार परिभाषा करके जाना तुम लोग। आगे देखो जरा, रूपक अलंकार की परिभाषा करके जाना, 24 में आई थी, 25 में आई थी। आगे देखो जरा, इसके अलावा यमक अलंकार की परिभाषा बताना है, उदाहरण सही ये आएगा पेपर में, 100% आएगा, देख लेना आप। ठीक है, आगे देखो जरा, गद्य की प्रमुख 4 विधाएं। गद्य की प्रमुख 4 विधाएं, ये का परसेंट 100% लिख के दे रहा हूं, ये आएगा। 2023 में आया था, 24 में आया था, 25 में आया था, इसमें आएगा। तो गद्य की प्रमुख 4 विधाएं कौन कौन सी, निबंध होता है, नाटक होता है, उपन्यास होता है, कहानी होता है। मतलब सीधी सी बात ये, जो इन नोट्सों से पढ़ के चला गया ना, उसका 7 तारीख से पेपर है, 7 तारीख को अगर पहला हिंदी का पेपर हो तो एक बार मुझे पढ़ के बता देना, इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तब कहना। ठीक है, बाकी तुम लोग समझदार होगी। आगे देखो जरा, निबंध की परिभाषा लिखते हुए 2 निबंधकारों के नाम, ये वाला कर लेना। किसी विषय पर विचारों या भावों को व्यक्तिगत ढंग से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाले गद्य रचना को निबंध कहते हैं। ठीक है, देख लेना। आगे देखो जरा, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं बतानी, कोई भी 2 विशेषताएं बता देना, इसमें दे रखी, ये भी अच्छी है। आगे देखो जरा, एकांकी विधा की कोई 2 विशेषताएं, एकांकी विधा की 2 विशेषताएं भी आता है, 2025 में आया था, 26 में आया था। आगे देखो, 2025 में नाटक और एकांकी में अंतर, एक अंतर 100% आना है। 4 अंतर है मेरे पास, 3 अंतर होंगे इसमें, 4 अंतर में से 3 अंतर में से एक अंतर समझ में आना। नाटक एकांकी में अंतर करके जाना, इसके बाद कहानी उपन्यास में अंतर करके जाना, और रिपोर्टाज, ये 2 तो मैंने तुम्हें ये बता दी, एक तो कहानी और एकांकी और नाटक और बोस में। ठीक है, और एक रिपोर्टाज। रिपोर्टाज की परिभाषा भी 100% बनती है, पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है। रिपोर्टाज क्या होता है, किसी आंखों देखी घटना का वर्णन क्या होता है, रिपोर्टाज होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। आगे देखो जरा, संस्मरण किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संस्मरण लेखकों के नाम तथा नाम लिखिए। ठीक है, संस्मरण की परिभाषा दे रखी है और 2 किसी लेखक का संस्मरण का परिभाषा बताना। ठीक है, अब देखो जरा विषय वस्तु में अपन ने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूं, मैं केवल तुम्हें बता रहा हूं पेपर में क्या आएगा। इन क्वेश्चनों को मिला लेना और इनसे एक भी क्वेश्चन मुझे तुम बाहर बता देना, तब मैं मानू कि हाँ है तुम में कुछ। देखना जरा, इसमें देखो जरा, एक आता है लेखक परिचय। लेखक परिचय भी मैं बता देता हूं कौन सा करना है। लेखक परिचय जो करना है तुम्हें 100% आएगा, काय का अपना है, ये प्रेमचंद्र का। प्रेमचंद्र है क्या इसमें, हाँ प्रेमचंद्र है। और इसमें कवि परिचय में करोगे काय का, कबीर का। कवि परिचय में कबीर का और लेखक परिचय में प्रेमचंद्र का। कवि परिचय में कबीर का और लेखक परिचय में प्रेमचंद्र का, ये करना है तुम्हें। ठीक है, ध्यान रहे। और इसके अलावा
इतना काफी है हिंदी के लिए। अभी तो क्या ज्यादा डिटेल में वीडियो बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक एक समझाऊंगा ना तुम्हारा टाइम ज्यादा चला जाएगा। टाइम तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को समझो। इनमें जो भी समझ में नहीं आए वो मेरे को बता देना, ठीक है। और इन सबका तुम्हें नोट चाहिए तो एक काम करना, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर, ये लगेगा नहीं, ठीक है। इस वाले नंबर पर है ना, 98 93 42 76 वाले पे हाय लिख के मैसेज भेज देना और अपना नाम लिख देना, क्लास लिख देना। मैं ये सारे तुम्हें नोट्स डलवा दूंगा, मेरी टीम हाथों हाथ तुम्हें नोट्स डाल देगी, है क्या नहीं। तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। बाकी ये इन क्वेश्चनों को मैं तुम्हें से 7 तारीख के हिंदी के पेपर के दिन शाम को फिर लाइव आऊंगा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा लाइव में। मुझे बताना कि इन क्वेश्चनों में से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर गया क्या, मतलब ग्रामर का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। एक ग्रामर का और दूसरा क्या बोलते हैं, ये कवि परिचय और लेखक परिचय, ठीक है। कवि परिचय में बता दिया है तुम्हें प्रेमचंद्र का, और लेखक परिचय में क्या करना है तुम्हें, कबीर का, ठीक है। नवी वालों, बाकी ये वीडियो कैसी लगी तुम सब्सक्राइब करके बताना, कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। और बेटा वो सारे बच्चों को ये शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद।